Hello friends, today we are to discuss first part of the sexual reproduction in flowering plant, that is the pre-fertilization structure and events. इसमें हम देखने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम, एंड्रोशियम हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टैमेन और उसके बाद हम एंथर को इन डिटेल में देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द एंड्रोशियम. So androecium, it is the second innermost whorl है, floral whorl. Second innermost क्यों कहेंगे? Because it is outer to the gynoecium, इसलिए हम second innermost कहेंगे. It is consist of it represent, क्या represent करता है? It represent the what? Male reproductive. It represent the male reproductive whorl, or you can say system. It represent the male reproductive whorl or system. ये मैंने यहाँ पे whorl बोला है, whorl. So this is the whorl which is made up of a floral leaf, and that floral leaf is called as a stamen. Or you can say it's an individual member. It's a individual member is called what? Stamen. member stamen कहा जाता है. So let us focus on a stamen. अभी मैंने यहाँ पे इसको stamen क्या है? फ्लोरल लीफ है, और वो क्या बनाता है? एंड्रोशियम बनाता है. So stamen, it is the highly modified reduced male reproductive leaf. क्या है ये? Highly modified, you can say reduced और evolved. क्या है ये? क्या रिप्रेजेंट क्या है ये? मेल रिप्रोडक्टिव लीफ है. मेल रिप्रोडक्टिव लीफ है ये. ओके. इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट माइक्रोस्पोरोफिल. क्या रिप्रेजेंट करता है? माइक्रोस्पोरोफिल. फिल का मतलब लीफ. सो इट इज द लीफ विच बियर्स द माइक्रोस्पोरेंजियम. ओके, इट इज द लीफ विच बियर्स द माइक्रोस्पोरेंजियम. उसको क्या कहेंगे हम? माइक्रोस्पोरोफिल. सो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में. जिम्नोस्पर्म में हमने देखा था वहां पे फ्लावर तो एब्सेंट है, बट वहां पे क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल था, मीन्स अ लीफ विच बियर्स द माइक्रोस्पोरेंजियम. यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट है, और फ्लावर में कौन सा पार्ट जो माइक्रोस्पोरोफिल जैसा है? दैट इज द स्टैमेन. तो एंजियोस्पर्म में स्टैमेन और जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल. आपको कंपेरेटिवली ये स्ट्रक्चर याद रखने होंगे. इसके बाद पार्ट्स ऑफ द स्टैमेन. द स्टैमेन हैज अ 3 पार्ट्स. कौन से पार्ट्स हैं? दैट इज द एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव. सो लेट अस राइट डाउन. It has 3 parts. It has how many parts? 3 parts. कौन से पार्ट्स है? That is एंथर. दूसरा पार्ट कौन सा है? फिलामेंट. एंड तीसरा पार्ट कौन सा है? कनेक्टिव. सो लेट अस ड्रॉ द स्टैमेन को हम ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे आपको टिपिकल फ्लावर दिया है, वहां पे अलग अलग स्टैमेन दिए हैं, ध्यान देना. ये मैं स्टैमेन निकाल रही हूँ. दिस इज द स्टैमेन एंड इट हैज अ लॉन्ग फिलामेंट है, स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है. दिस इज द स्टैमेन. ओके, मैं बैक साइड से दिखा रही हूँ स्टैमेन एंथर को इस तरह. ये है, ये भी क्या है? ये भी स्टैमेन ही है. ओके, अलग अलग मैं दिखा रही हूँ. तो यहाँ पे फिलामेंट क्या है? दिस द फिलामेंट. एंड ये जो पार्ट है, अब सोलन पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज एंथर. इसको क्या कहा जाएगा? एंथर. ओके,
और वेयर इज द कनेक्टिव, कनेक्टिव जो है आपको एक्चुअली कनेक्टिव ट्रांसफर सेक्शन में आपको क्लियरली दिखेगा कनेक्टिव, बट यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ दिस इज द कनेक्टिव, ये पार्ट जो है कनेक्टिव, दिस इज द कनेक्टिव, यहाँ पे कनेक्टिव. ओके, सो दिस इज द थर्ड पार्ट, दैट इज द कनेक्टिव. करेक्ट. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. फिलामेंट किसको कहा जाता है? फिलामेंट इट इज द लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैमेन दैट इज कॉल्ड एज अ फिलामेंट. और ये पूरा स्टैमेन है, ये पूरा स्टैमेन, उसका लॉन्ग जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? फिलामेंट. और सिंपली इट इज द स्टाक ऑफ स्टैमेन. किसका है? स्टाक ऑफ स्टैमेन इज कॉल्ड एज अ फिलामेंट. राइट. ओके, सो यहाँ पे हमें लिख रही हूँ पॉइंट अबाउट द फिलामेंट, या बाद में हम लिखेंगे पूरा. एंथर किसको कहा जाता है? एंथर इट इज द अपर सोलेन फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टैमेन. अपर का मतलब ऊपर का, सोलेन है थोड़ा सा, सोलेन है यहाँ पे पार्ट, उसको क्या कहा जाता है? एंथर. और यहाँ पे व्हाट इज कनेक्टिव? अभी कनेक्टिव किसको कहा जाता है? It is the part or region where the filament attached to the anther. It is the part where the filament attached to the anther. समझ में आया? उसको क्या कहा जाता है? कनेक्टिव. Again it is the sterile part. ये भी फिलामेंट भी कैसा पार्ट है? स्टेराइल पार्ट है. ये दोनों स्टेराइल पार्ट है. स्टेराइल का मतलब द पार्ट विच डू नॉट प्रोड्यूसेस द गैमेट, उसको हम क्या कहेंगे? स्टेराइल पार्ट. बट एंथर जो है, इट इज द रीजन और इट इज द पार्ट ऑफ स्टैमेन विच प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन, और यू कैन से गैमेट तैयार करने वाला ये पार्ट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? फर्टाइल पार्ट. ओके, सो लेट अस राइट डाउन अबाउट द पॉइंट. यहाँ पे फिलामेंट के बारे में और एक मुझे पॉइंट बोलना था. फिलामेंट हैज अ टू एंड. इस एंड को मैं कहूंगी प्रॉक्सिमल एंड. दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड. प्रॉक्सिमल एंड किसका प्रॉक्सिमल एंड? फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड. प्रॉक्सिमल एंड. ओके, इट इज द प्रॉक्सिमल एंड. ये जो है प्रॉक्सिमल एंड का मतलब कौन सा एंड? द एंड विच इज टूवर्ड्स द सेंटर और द एंड विच इज टूवर्ड्स द बेस, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉक्सिमल एंड. तो ये इलोंगेटेड पार्ट है, इस तरह इलोंगेटेड पार्ट है. इसके दो एंड है, अपर एंड और बेस. अपर एंड कहेंगे हम और लोअर एंड कहेंगे. या ये जो है एंड, प्रॉक्सिमल एंड. फिलामेंट जो है, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होगा? तो डेफिनेटली ये जो फ्लोरल लीफ है कहाँ पे अराइज हो रहे हैं? थैलामस के ऊपर. तो फिलामेंट अटैचेस टू द थैलामस थ्रू इट्स प्रॉक्सिमल एंड. याद रखना है आपको. Okay, filament attaches to the thalamus through its proximal end or it attaches to the petals also. Okay, so ये proximal end है filament का. Okay, और distal end का मतलब the end which is away from the center. तो at the distal end of a filament क्या है? Solen part है, that is called as a anther. Filament has a two end. One end is attached, proximal end attached to the thalamus, while at a distal end कौन है? एंथर है. याद रहेगा. सो हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे. थ्री पार्ट्स के बारे में हमें लिखना है. एंथर, दूसरा है फिलामेंट और तीसरा है कनेक्टिव. एंथर को क्या बोला था मैंने? अपर सोलेन फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टैमेन, उसको क्या कहा जाएगा? एंथर. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट फिलामेंट, इसको क्या बोला था मैंने? इट इज द लॉन्ग cylinder structure. Okay, it attaches to, or it is said to be stalk of stamen. तीसरा पॉइंट फिलामेंट के बारे में. Okay, filament attaches to the thalamus through its proximal end. Okay, through proximal end.
proximal end attached to what? Thalamus or petals or petals. These are the points of the filament. तीसरा पार्ट आता है कनेक्टिव. It is the region where filament attached to anther. ओके, ये क्लियरली आपको ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर में देखने को मिलेगा. ओके, एक्चुअली इट इज अगेन स्टेराइल टिश्यू. इट इज कंसिस्ट ऑफ स्टेराइल टिश्यू. ओके, दैट इज अबाउट द कनेक्टिव. अभी इन तीनों पार्ट में हमें मेनली फोकस करना है किसके बारे में? एंथर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ही पोलन ग्रेन तैयार होने वाले हैं. तो इन डिटेल में अभी हम क्या देखेंगे? एंथर. सो लेट अस फोकस ऑन. सो अभी हमने देखा था पार्ट्स ऑफ द स्टैमेन. वहां पे 3 पार्ट हमने देखे थे, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव. उसमें से हम अभी देखेंगे कि मेनली एंथर. क्यों? क्योंकि यही फर्टाइल पार्ट है और इट प्रोड्यूसेस द व्हाट? पोलन ग्रेन. एंथर मोस्ट केसेस में, मोस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एंथर जो रहता है बाइलोब्ड रहता है. बाइलोब्ड का मतलब लोब का मतलब प्रोजेक्शन या आउटग्रोथ कहेंगे या बल्ज आउट पार्ट कहेंगे. ओके, एंथर अगर बाहर से आपने देखा तो एकदम से ऐसे राउंडेड या स्पेरिकल नहीं देखने को मिलेगा. वहां पे 2 पार्ट ऐसे बाहर आए हुए ऐसे आपको एंथर देखने को मिलेगा. सो मैं बोल रही हूँ एंथर एकदम से ऐसा स्पेरिकल नहीं है. तो एंथर आपको कैसा देखने को मिलेगा? 2 ऐसे बाहर आए हुए पार्ट जैसे दिखेगा. ओके, इस तरह एंथर आपको देखने को मिलेगा. सो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ एंथर का फिर से स्ट्रक्चर. यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ एंथर. इस तरह भी डायग्राम आपने देखी है. ओके, लेकिन अभी मैं बाइलोब्ड दिखा रही हूं आपको. बाइलोब्ड का मतलब कैसा? ओके, दिस इज द फिलामेंट. ये है फिलामेंट. ओके, और ये बैक वाला एक लोब, ये इतना एक लोब है और इतना एक लोब है. ओके, सो देखना लोब किसको बोल रहेंगे हम? बाहर आया हुआ पार्ट इस तरह. ओके, मैं और एक एंगल से आपको एंथर दिखा रही हूँ. बैक आपको कैसा देखने को मिलेगा? एंथर इस तरह. ओके, बैक साइड से हम इस तरह आप देख सकते हैं. ये बैक साइड से मैंने दिखा है, यहाँ पे कनेक्टिव होगा. सो ये लोब जैसा इस तरह है क्या? बाहर आया हुआ पार्ट जैसा आपको क्या एंथर देखने को मिलेगा. सो दिस इज द वन लोब. ये एक लोब और ये दूसरा लोब. इस तरह है लोब. या सिंपली आप जब भी आप ड्रॉ करते हो तो इस तरह हम ड्रॉ करते हैं एंथर को. इस तरह. ओके, मैं अलग अलग मैं दिखा रही हूँ आपको. एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है टिपिकल फ्लावर का. वहां पे एंथर को फोकस करना अलग अलग शेप में दिखाया गया है. मैं और एक दिखा रही हूँ आपको एंथर, और एक टाइप का एंथर जो आपको क्लियरली सब पॉइंट्स आपको दिखाएंगे. ये 2 लोब, ये एक लोब, ये एक लोब. ओके, बट यहाँ पे हर एक लोब में जो है ईच लोब हैज अ 2 थीका. थीका का मतलब है चेम्बर. थीका का मतलब क्या? चेम्बर. इट इज थीका. इट इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स द चेम्बर. हर एक लोब, मैंने क्या कहा? ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है. हर एक लोब में क्या कितने थीका है? 2 थीका है. लेट अस ड्रॉ द 2 थीका. और वो जो 2 थीका है दैट आर सेपरेटेड बाय अ लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव. वहां पे क्या है? लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव है, दोनों को सेपरेट करने वाले लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव. ये जो रेड में मैंने दिखा है वो क्या है? लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव है. ग्रूव का मतलब समॉट डिप्रेशन. ओके, फरो है, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन नहीं है, शॉलो है वहां पे. ओके, तो यहाँ पे ये एक लोब, ये दूसरा लोब. दिस द वन लोब, दिस द अनदर लोब. एंड ईच
each lobe has a 2 theta. This is the one theta and this is the another theta. ये दोनों क्या है? 2 थीका है. हर एक लोब में कितने थीका? 2 थीका. समझ में आया? इस तरह. तो ये जो रेड में है, इट इज द व्हाट? इसको क्या कहेंगे हम? longitudinal groove which separate the what? longitudinal groove है. ओके, और वो किसको सेपरेट करता है? थीका को. 2 थीका ऑफ अ 1 लोब. समझ में आया? ओके, सो यहाँ पे कंफ्यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट्स अभी मैं क्लियरली लिख रही हूं कि मोस्ट केसेस में मोस्टली एंथर कैसा है? एंथर इज अ बाय लोब. ओके, ईच लोब, हर एक लोब में each lobe has a how many theta? has a 2 theta. अभी थीका का मीनिंग लिख रही हूं. थीका का मतलब क्या? चेंबर. थीका का मतलब क्या? चेंबर. सो देयरफॉर 2 थीका है, इसलिए हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं? दैट इज क्या है? डायथेकस. ओके, आपको एनसीईआरटी में लाइन कैसी दी है वहां पे फोकस करना. दे आर डायथेकस. दे आर का मतलब हु आर डायथेकस? जो 2 लोब है वो डायथेकस है. ओके, इसका मतलब क्या? एक लोब में 2 थीका, लेकिन एक एंथर में 2 थीका बोल सकते हैं क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि एंथर में क्या? 2 लोब है, इसलिए हम क्या कहेंगे? एक एंथर में 4 थीका बोल सकते हैं. या एंथर हम बोलेंगे तो क्या होगा? टेट्राथेकस होगा. सो यहाँ पे मैं ये कंफ्यूज होता है, इसलिए हम समराइज करके हम बाद में लिखेंगे. फिलहाल तो द 2 थीका आर सेपरेटेड बाय in each lobe 2 theta are separated by what? longitudinal groove से सेपरेट होते हैं. ओके, longitudinal groove से सेपरेट होंगे. एंड दिस longitudinal groove जो है, इट रन और इट ग्रो लेंथ वाइज ऑफ द एंथर. जितना भी लेंथ होगा एंथर का, उतना वो ग्रूव क्या ग्रो होता है या रन होता है, विच सेपरेट द 2 थीका. समझ में आया? सो यहाँ पे हम समराइज करके लिखेंगे. 1 एंथर, एक एंथर, 2 लोब. ओके, सो मैं यहाँ पे आपको बोल रही थी हम समराइज करेंगे. एक लोब में एक एंथर में 2 लोब और एक लोब में 2 थीका. सो आपको ये यहाँ पे मेंशन करके लिखना है. 1 एंथर 2 lobes and 1 lobe is equal to 2 theta. And therefore we can say that 1 anther is equal to 4 theta. Okay, 1 anther is equal to how many theta? 4 theta. ओके, अभी यहाँ पे जब भी हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो इट लुक लाइक अ वेरी डिफरेंट. यह बहुत ही अलग देखने को मिलता है. इन ट्रांसफर सेक्शन एंथर इज अ टेट्रागोनल. ओके, एंथर इज अ टेट्रागोनल. टेट्रागोनल का मतलब 4 साइड से 4 कॉर्नर्स आपको या 4 साइड्स आपको देखने को मिलेंगे. ओके, तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफर सेक्शन निकाला है. दिस इज द फिलामेंट. ये है फिलामेंट. ओके, और यहाँ पे दिस इज द 1 लोब, दिस इज द अनदर लोब. ये 2 लोब है. और ये जो है रेड में जो दिखाया है दैट इज द लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव विच सेपरेट द 2 थीका ऑफ 1 लोब. 2 थीका ऑफ द 1 लोब. यहाँ पे ये 2 थीका मैंने दिखाया है. दिस इज द 2 थीका, 1 थीका, अनदर थीका, एंड दैट आर सेपरेटेड बाय दिस लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव. अभी मैंने आपको जो बोला था, तो यहाँ पे भी वैसे ही आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाया है एनसीईआरटी में, उसको थोड़ा ध्यान से देखना. ओके, और यहाँ पे जो सर्कल दिखा रहे हैं, मैंने 4 कॉर्नर पे 4 सर्कल निकाले हैं. दैट्स ईच सर्कल रिप्रेजेंट. ये एक जो सर्कल है
वो क्या दिखाता है, वो दैट इज द वन माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है वो? माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, दैट इज द माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया है ये। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या रहेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया इट इज द बैग और सैक इन विच द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, ये जो है ये माइक्रोस्पोरेंजिया नाम में ही समझ में आएगा, जिसमें ऐसी बैग जिसमें माइक्रोस्पोर तैयार होने वाले हैं। और ये जो माइक्रोस्पोर्स है लेटर ऑन दैट डेवलप इनटू व्हाट? पोलन ग्रेन। वो किसमें कन्वर्ट होंगे? पोलन ग्रेन में। So a bag in which microspores are produced, that is called as a microsporangia, or it is the chamber in which pollen grains or microspores are produced. उसको क्या कहेंगे हम? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इन ट्रांसफर सेक्शन इट लुक लाइक अ सर्कल। आपको एक सर्कल देखने को मिलेगा, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ सर्कुलर बैग। ओके, ये कैसी बैग है? इट इज अ लॉन्जिट्यूडनल बैग, ऐसी लंबी बैग है दैट रन्स along the length of the what? एंथर। जितना एंथर का लेंथ होगा उतनी वो लंबी क्या होगी? बैग होगी। यहाँ पे मैंने आपको वो बैग दिखाया है, ये इस तरह वो क्या है? बैग लंबी रहती है। ओके, सो दैट इज द माइक्रोस्पोरेंजिया। ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। ट्रांसफर सेक्शन में वो बैग आपको सर्कल में देखने को मिलेगी, बट एक्चुअली वो सर्कल में नहीं है, इट इज अ लॉन्जिट्यूडनल बैग है। ओके, और उस बैग में जो है क्या तैयार होते हैं? ऐसे राउंडेड जो आपको दिखाया है, दैट इज नथिंग बट क्या है वो? पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स है। एंड दिस इज द व्हाट? ये रेड में जो दिखाया है वो क्या है? ग्रू है दैट सेपरेट द टू थीका, एंड दैट ग्रू वो जो है लेटर ऑन हम कह सकते हैं उसी ग्रू से वो एंथर क्या? उसी ग्रू पे वो एंथर क्या? ब्रेक होता है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस, डेहिसेंस का मतलब ब्रेक डाउन। ओके, क्या ब्रेक डाउन? एंथर ब्रेक डाउन होता है। कहां से? उस ग्रूव से ब्रेक होता है। ऐसा अलग अलग वे है एंथर ब्रेक होने की। ट्रांसवर्स भी ब्रेक होता है, लॉन्जिट्यूडनल भी ब्रेक होता है, पोर भी तैयार होते हैं और पोरस भी रहता है ब्रेक डाउन, लेकिन वो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल तो हम डायग्राम को डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट ये जो ग्रूव है वहां से एंथर ब्रेक होता है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? लाइन ऑफ डेहिसेंस। ओके, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन। अभी यहाँ पे हम पॉइंट्स, सभी पॉइंट जो भी मैंने बोला है वहां ये हम नोट डाउन करेंगे। ओके, यू हैव टू आल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक। इन ट्रांसफर सेक्शन इन टीएस एंथर कैसा दिख रहा है आपको? एंथर इज अ टेट्रागोनल, टेट्रागोनल that is has a what? Four sides, four sided या four sided वो कह सकते, that is the four sided anther। ओके, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में मुझे लिखना है। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया बैग और सैक, बैग और सैक in which pollen grains produced or microspores are produced. Okay, in TS माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे देख? माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया looks as a circle, सर्कल देखने को मिलेगी, सर्कल में सर्कल जैसे दिखने को मिलेगी, बट एक्चुअली कैसी है वो? एक्चुअली इट इज अ लॉन्जिट्यूडनल बैग, लॉन्जिट्यूडिनल बैग है वो, बैग which grow along the length of anther, ओके, अभी और यहाँ पे पॉइंट आपको फोकस करना है।
एक लोब में कितने बैग देख रहे हैं, दिख रहे हैं? 2 बैग। एक लोब में 2 बैग। ओके, ईच लोब हैज अ 2 बैग। इन यंग एंथर ईच लोब हैज अ 2 बैग। यंग एंथर भी फोकस करना है, क्योंकि अब मैं आपको बाद में बताऊंगी मैच्योर एंथर में इन बैग का क्या होता है। फिलहाल तो एक बैग में कितने, ये जो है टीएस ऑफ, यू कैन से यंग एंथर कहेंगे, टीएस ऑफ एंथर। ओके, ये जो है एक लोब में कितने बैग देखने को मिल रहे हैं? 2 बैग। इसलिए हम एक एंथर में कितने बैग, टोटल बैग कहेंगे 4 बैग। ओके, सो यहाँ पे मेंशन करेंगे one lobe has 2 microsporangia. एक लोब में 2 microsporangia. Therefore, we can say that in a one anther, how many bags are present? In one anther, therefore, in one anther, 4 microsporangia. 4 microsporangia. Therefore, anther को क्या कहा जाता है? Anther is कैसा है? Anther is tetrasporangiate. टेट्रा का मतलब 4, tetrasporangiate. ओके, ये आपको सभी पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। एंथर इज अ टेट्रास्पोरेंजिएट। अभी इन डिटेल और भी हमें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर देखना है। इन डिटेल में फिर से हम और ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर देखेंगे। वहां पे हम हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, एंथर वॉल देखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, वो भी कैसा होता है हम देखेंगे। ओके।